चला पा रहे हैं? बताओ जीडीपी ग्रोथ तो तुम रोक नहीं पा रहे। दोस्तों आज ड्यूट चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, जिसमें मैं बैठा हूँ बीच में जो दोनों तरफ मजे ले रहा हूँ। आप सुनाते हैं तुम्हें आज का मुद्दा। हाँ भाई, जो तुम्हें बताओ क्या मुद्दा है आज का। बस मैं उन अनभक्तों का बस मुंह बंद करना चाहता हूँ जो पढ़ाई लिखाई के नाम पे जीरो है। मैं इस शिक्षा जो हमारे ज्ञान जो हमें मिला है ऊपर वाले से, उसका प्रवाह करना चाह रहा हूँ। इन लोगों के बीच में बस चीजों को समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप बीजेपी बिल्कुल। ये हमारे हैं आम आदमी के प्रवक्ता। और हाँ जी सत्यम भाई, आप किसको सपोर्ट करते हो? आप ये सपोर्ट करते हो बीजेपी को? मैं सपोर्ट किसी को नहीं करता। अरे पॉलिटिक्स देखो यार, कैमरा देख के चेंज मत करो। कैमरा देख के मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ कि ये आपके एजेंट है, ये ट्रेनिंग लेके आए हैं और एंटी बीजेपी बात कर रहे हैं, समझे? ठीक है, तो तुम्हें बुरा लग रहा है एंटी बीजेपी बात हो रही है तो ये बताओ। हाँ, बुरा लग रहा है अभी एंटी बीजेपी बात हो रही है तो? बिल्कुल बुरा लग रहा है भाई। हाँ, तो तुम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते तो बुरा क्यों लग रहा है ये बताओ फिर। दिल्ली सरकार में दोबारा बीजेपी जीत के आई है, लोगों ने चीना हुआ है, उसके बाद जो है शासन में आई है बीजेपी। और एक मिनट रुको पहले सत्यम भाई की बात कंप्लीट करने दो। हाँ भाई बताओ। आप एजेंट, इनको ये नहीं पता कि कितना बड़ा घोटाला किया, शराब में कितना बड़ा घोटाला किया। केजरीवाल ने बोला था 4x4 के कमरे में रहूंगा, उसके कर्टन लाखों के थे। तो सारी जो है पब्लिक ने देखा दिल्ली की, और उसकी बाद जो है बीजेपी सरकार को चुना। ठीक है, आपका टाइम अब खत्म होता है। अब 1 मिनट का टाइम मतलब छत्रपति भाई को, आप छत्रपति भाई अपना मुद्दा रखेंगे। जो हमारे बीजेपी के एजेंट उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि वो कह रहे थे कि बीजेपी द्वारा गवर्नमेंट में आई, तो मैं बस उनसे पूछना चाहता हूँ लास्ट टाइम बीजेपी दिल्ली में कब आई थी? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा उनसे, तो आप उनसे सही जरूर पूछना, और मैं उम्मीद करता हूँ वो गूगल ना करें। दूसरी बात, जो कर्टन थे वो सरकारी पर्दे में आज के टाइम पे जो आपकी रेखा गुप्ता है वो उसमें एंजॉय कर रही है, तो हमने तो अपने जेब भरी नहीं। तीसरी बात, जो इन्होंने बोला है कि शराब घोटाले का मुद्दा है, तो शराब घोटाले का मुद्दा आज बीजेपी का गवर्नमेंट है। आज केजरीवाल भी बाहर है, आज सत्येंद्र जैन भी बाहर है, आज मनीष सिसोदिया भी बाहर है। आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? चौथी बात, अगर आपको शराब के मामले में इतनी आपत्ति थी तो आपने 21 से उम्र घटा के 18 क्यों कर दी? अब इसमें आप खुद अपने इरादे बता सकते कि आपके इरादे क्या है? युवाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं को बर्बाद करना, तो शायद इसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और पांचवी बात, सर आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद किया। सर आज आप एक्यूआई देखिए, एक्यूआई को ढकने के लिए आप वहां पे मीटर के आसपास आप पानी फैलाते हो और पेड़ों के बीच में लगाते हो, तब आपका एक्यूआई 500 आता, जबकि एक्चुअली वो 900 है। ठीक है। और छठवीं बात, अगर आप बात करते कि आपने कोई काम किया, तो आप सर देख सकते हैं हमने जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाए थे उनको आपने बंद किया, हमने जो बिजली मुफ्त की थी, तब भी हमारी जीडीपी दिल्ली की जीडीपी प्लस में थी, उसके बाद भी आपने मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद करवाए? आप अब स्कूलों पर कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आप जो हमारी बसें, इलेक्ट्रिक बसें थी जिनको हम फ्री में करवाया था इस लेडीजों के लिए, उनका कोई चार्ज क्यों नहीं, अब चार्ज द्वारा क्यों उन्होंने बढ़ा दिया है? ठीक है, हम सिर्फ एक आम आदमी का 15 रुपए में पूरी दिल्ली घुमाते थे, आज महंगा किराया क्यों बढ़ रहा है? बताइए सर, 2500 रुपए का वादा कहाँ है? अब आता है सत्यम भाई, बताओ जो छत्तीस भाई ने अभी तक मुद्दे रखे हैं उनके ऊपर तुम्हारा क्या राय है? क्या ये सही है? मैं बिल्कुल नकारता हूँ इस सब चीजों को। ठीक है, कोई ऐसा कोई प्रूफ दिखाओ, बताओ कुछ। कहा कि सीमा गुप्ता उन्हीं कमरों में रह रही हैं जिसमें केजरीवाल रहते थे। सीमा गुप्ता ने कभी नहीं कहा कि मैं 4x4 के कमरे में रहूंगी। ठीक है, तो ये तो जायज बात है कि उनका बनता है कि वो रहे। ठीक है, वो तो सरकार के पैसों से बने हैं, तो वो तो रहेंगे। ठीक है, एक्यूआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट किसकी थी? आप गवर्नमेंट थी। जब आपने उस पर काम किया नहीं है तो एक्यूआई कैसे बेहतर हो जाएगा? ये कहते हैं कि हम जो मशीन पे छिड़काव कर देते हैं जिससे एक्यूआई कम हो जाता है, और ये सीमा गुप्ता मीडिया से कहती हैं कि एक्यूआई देखिए कितना कम हो गया, 100-150 आ गया है। अब भाई ये बात करते हैं घोटाले की। सीएम थे अरविंद केजरीवाल, जेल से निकल के आए हैं, वो उस पद पे नहीं गए, उन्होंने क्या किया? एक पपेट रख दिया। दिल्ली के लोगों ने देखा कि हाँ वो काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उनको नकार दिया। और बात आई रेवेन्यू की कि अल्कोहल का कंजप्शन की 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, मतलब 18 साल से शुरुआत कर दी है। अगर गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू नहीं कहीं से निकालेगी तो इन्वेस्ट कहाँ करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा?
ये सब इन अनुभक्तों को नहीं दिखता, ये आपके एजेंट हैं। नहीं तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो 18 से कम एज वाले बच्चे हैं वो दारू वगैरह पिए तो वो सही है? देखिए क्या होता है, लिखा होता है ना पैकेट पे, जब हम लेने जाते हैं सिगरेट का पैकेट, उस पे लिखा रहता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग पीते हैं। जिसको पीना वो तो पिएगा ही। सरकार का काम है रेवेन्यू जनरेट करना, ठीक है, उनको पता है सबसे ज्यादा पैसा यहीं से आता है हमारा, इसलिए उन्होंने उसको 21 से घटा के 18 साल कर दिया। नहीं फिर सरकार को फिर ये भी डिसाइड करना चाहिए कि अगर जो इंजीरियस लिखा होता है उस पे पैकेट पे, तो पैकेट फिर बंदी कराना चाहिए। फिर बंदी भाई उसी तो पैसा आ रहा है। नहीं तो पैसे के सोर्स बहुत सारे दूसरे भी हैं, ठीक है। पहले भी आम आदमी की सरकार थी, ठीक है, तो तब भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, लेकिन तो अभी क्यों जनरेट हुआ है? पहले जब आम आदमी की सरकार थी, ठीक है, तो पहले 21 साल था, ठीक है, अल्कोहल का कंजप्शन के लिए, ठीक है, अभी 18 साल कर दिया है, तो पहले भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। तो अब क्या ऐसा क्या हुआ है कि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करने के लिए हमें कम एज के बच्चों को शराब की लत लगाना पड़ रही है? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, जब इन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया, तो गवर्नमेंट पैसे लाई कहाँ से? दिल्ली का विकास कहाँ से होगा? ये तो हमें सोचना चाहिए। अब तो बिजली के बिल ठीक है, अब आते मैं इनके क्वेश्चन आप पार्टी के हैं, ये एक मिनट आप थोड़ा समय दीजिए। 2-3 महीने की इनको ट्रेन किया जाता है, इनको विकास नहीं दिखता। द्वारका एक्सप्रेसवे आप जाके देखिए कितना अच्छा है, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है, इन सबको ये सब नहीं दिखता। तो शायद आपको भी नहीं दिखता कि केजरीवाल ने क्या क्या कुछ करवाया दिल्ली में, आपको पता है? बहुत कुछ कराए हैं, लेकिन उन्होंने शराब के घोटाले भी कराए हैं। ठीक है, सर चलो इतना ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद सर इनको नहीं पता कि अगर आज ये कह रहे कि रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे शराब के दाम कम करके, तो सर आपने द्वारा से बिजली का बिल चालू कर दिया, रेवेन्यू तो सर वहाँ से भी आ रहा है। सर आपने फिर टिकट का पैसा उतना ही कर दिया, रेवेन्यू से वहाँ से आ रहा है। तो फिर आपको सर 21 से 18 करने की क्या जरूरत थी सर? इसको हम क्या समझे सर, घोटाला समझे? आप तो क्लियर बोले। अगर सर सेंट्रल में आपकी सरकार है तो आप क्यों नहीं बंद करवा सकते दारू? आप तो हमें प्रूव भी नहीं कर सके कि हमने घोटाला किया, फिर भी आप हम पे आरोप लगा रहे। पहली बात, ठीक है, हम जेल पे भी नहीं है, आराम से फ्री हो चुके हैं। उसके बाद पता नहीं सर, अब हम उनको अंधभक्त बोले क्या ही बोले, समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, अब जैसा कि इन्होंने कहा था, रेखा गुप्ता ने नहीं कहा था कि हम 4x4 के कमरे में रहेंगे, तो सर हम इसको घोटालेबाजी समझे ना, जो पर्दे में आके रह भी रहा हो कह भी रहा। अब सर सच्चाई में इतना ही फर्क होता है, घोटालेबाज घोटाला करते हैं और बताते नहीं, हम घोटाला नहीं करते, हम जो करते हैं हम सबको सामने बताते हैं। नहीं वो तो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ठीक है, जो उसमें पहले से इम्प्रूवमेंट हो चुका है उसे दोबारा से तो बिगाड़ेंगे नहीं। मियाद आगे बढ़ाई है, ये शायद नहीं समझते, क्योंकि इनकी नजरों में नहीं। आपके कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई केजरीवाल जी जा रहे हैं लैट्रिन करने के लिए तो उनके लिए गीजर का पानी आ रहा है, गरम पानी? सर हर नेता के आता है, आप सर्दियों में क्या आप यूज नहीं करते? हम तो ठंडा पानी यूज करते हैं, हम तो आम आदमी। बताइए क्या सर बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप आम आदमी, लेकिन मैंने इतना तो आपको भी देखा है कि बाल्टी में वो रॉड डाल के पानी गर्म करते फिर आप नहाने जाते। सर सही है कि नहीं? हाँ वो अलग चीज है, अगर वो ऐसे केजरीवाल यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम गांव जो है ठंडे पानी से धुलते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ इंग्लिश सीट है, वेस्टर्न टॉयलेट है, उसमें कोई गर्म पानी करने का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि फिर अगर आम आदमी इतनी भलाई सोच रही है तो आम आदमी के लिए जो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, उसके लिए भी गर्म पानी लगाना चाहिए। सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है, अब वो अगर वो फैसिलिटी यूज कर रही है तो आम आदमी भी यूज कर सकता है। तभी तो सर मैंने आप लोगों का बिजली का बिल फ्री किया है, आप समझ ही क्यों नहीं पा रहे? हम अगर यूज करें तो हम जनता को भी तो मौका दे रहे हैं वो चीज। आप सर ये चीज इनसे पूछिए, कोई दे रहा है क्या ऐसी मौका? बताइए सर, हम तो आम आदमी को बिल्कुल आम आदमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा ऊपर हो रहा तो हम आम आदमी को उस स्तर तक लेके जा रहे हैं सर। हमने आम आदमी को आप अपनी राय दे सकते हैं, और जो भी आप बताएंगे अपनी कमेंट में उसे मैं आगे वाली वीडियो में इनसे जानकारी लूँगा, ठीक है, पूछूंगा और आपके मुद्दे को रखूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।